क्वेश्चन नंबर 3 है 12th क्लास के लिए। स्टेट द मेन इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द पीरियड आफ्टर 1989। जो मुख्य मुद्दे हैं भारतीय राजनीति में 1989 के पीरियड में। व्हाट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ जुड़ाव राजनीतिक पार्टियों के साथ। दिस डिफरेंट लीड टू, जो विभिन्न नेतृत्व करते हैं। फ्रॉम 1950 टू 1967 द कांग्रेस पार्टी डोमिनेट्स इंडियन पॉलिटिक्स। 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेट करती रही, वर्चस्व रहा भारतीय राजनीति पर। इन 1977 फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट और जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। सबसे पहले 1977 में भारत के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी आफ्टर जनता पार्टी की। आफ्टर 1989 मेन इशूज इन इंडियन पॉलिटिक्स आर एज फॉलोज। मल्टीपल पार्टी सिस्टम, जो 1989 में है, मुख्य मुद्दे थे भारतीय राजनीति में निम्नलिखित हैं। मल्टीपल पार्टी सिस्टम, एंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, रेट ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन, राइज ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन, डिक्लाइन इन द इशूज ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, increasing importance and role of regional political parties, non-principal alliance of political parties, coalition politics, coalition का अर्थ है गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। growing politics of regionalism, इसमें इसकी क्षेत्रीयवाद की राजनीति को बढ़ावा मिला। इसमें कास्टिज्म एंड क्रिमिनलाइजेशन, जातिवाद को बढ़ावा मिला और क्राइम को बढ़ावा मिला। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी, धन का बढ़ता हुआ जो मुद्दा है। हंग पार्लियामेंट, डिक्लाइन ऑफ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। ये सारा 1989 के बाद ये सारी बातें राजनीति के अंदर आई। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इन द न्यू एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एलिजेनिंग और रीएलाइजनिंग गठबंधन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। कि ये गठबंधन था, ये विचारधारा के आधार पर नहीं था। व्हाट आर्गुमेंट्स वुड यू पुट फॉरवर्ड टू सपोर्ट और अपोज दिस स्टेटमेंट? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट हैज बिकेम ए रेगुलर फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज ए हार्ड फैक्ट दैट इन द इरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, जो ये इरा है कोलिशन पॉलिटिक्स का, कोलिशन का अर्थ है गठबंधन की राजनीति का। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एलिजनिंग और रियलिजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। कि ये राजनीतिक दल हैं, इन्होंने गठबंधन नहीं किया किसके आधार पर? विचारधारा के आधार पर। नॉन प्रिंसिपल अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। टू गेन पावर और फॉर सम other interest political parties are always ready to have non-principal alliance। ये किसी भी सिद्धांत के आधार पर क्या नहीं करती थी, केवल अपने राजनीतिक हित के लिए ये पार्टियां तैयार नहीं थी क्या करने के लिए, तैयार रहती थी नॉन प्रिंसिपल, जिनका कोई भी सिद्धांत नहीं होता था, समझौता करने के लिए। इन 1989 नेशनल फ्रंट वाज फॉर्म्ड बाय जनसंघ। 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा है वो बनागा जन मोर्चा के रूप में। जनता पार्टी, लोकदल एंड सम अदर पार्टीज टू डिफीट द कांग्रेस इन इलेक्शन। इन सब ने किसको हराया? कांग्रेस को। इन दीज इलेक्शंस नेशनल फ्रंट अमर्ड एज ए पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया जो राष्ट्रीय मोर्चा है। एंड नो अदर पार्टी गेट क्लियर मेजॉरिटी, और किसी भी जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने क्या नहीं प्राप्त हुआ? वोट क्लियर मेजॉरिटी, बहुमत। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड सम। जो राष्ट्रीय मोर्चा है इसने सरकार बनाई किस केंद्र के अंदर? किससे? जब सपोर्ट प्रदान की गई बीजेपी के द्वारा। एंड सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर द 12th लोकसभा इलेक्शंस इन 1998 बीजेपी लेड कोलिशन गवर्नमेंट। इसने भी, बीजेपी ने भी 1998 में क्या किया? कोलिशन की सरकार बनाई। बट द गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट फॉर
13 months because after the withdrawal of support of AIADMK, the BJP-led coalition government failed to secure the confidence vote. AIADMK के द्वारा क्या किया गया, जब विड्रॉल किया गया सपोर्ट तो बीजेपी ने गठबंधन की जो सरकार थी वो फेल हो गई कॉन्फिडेंस वोट प्राप्त करने के लिए। इन द 13th लोकसभा इलेक्शन इन 1999, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कंसिस्टिंग ऑफ 24 पार्टीज, राष्ट्रीय जो डेमोक्रेटिक गठबंधन था इसमें कितनी पार्टियां थी? 24। स्कोर्ड मेजोरिटी इन लोकसभा। द पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोजिट टू द पॉलिसीज ऑफ अदर पार्टीज। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म्ड गवर्नमेंट, इसने सरकार बनाई। द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। द इंडिया वाज ए लार्ज साइज अलायंस, इसका एक बड़ा अलायंस था। एंड इट फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, हाउएवर इट कंप्लीटेड इट्स टेनर, इसने अपना क्या किया? टेनर का अर्थ है समय पूरा किया। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। इन अप्रैल मई 2004 इलेक्शन फॉर 14 लोकसभा was held. The United Progressive Alliance led coalition government was formed under the prime ministership of Dr. Manmohan Singh. United Progressive Alliance is supported by the left parties. जो यूपीए का एक गठबंधन था, इसको किसने सपोर्ट प्रदान कर रखी थी? ये सीपीआई ने। जो इसमें प्रधानमंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह। सीपीआई एंड सीपीआईएम are different, and that is why many times left parties have threatened the UPA government to withdraw the support, and ultimately left parties withdrew the support. और इन्होंने क्या किया? अपनी सपोर्ट भी यूपीए से वापस ली। नॉन प्रिंसिपल्ड अलायंस हैव गिवन राइज टू द पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म। जो नॉन प्रिंसिपल्ड अलायंस है, जो सिद्धांतवादी समझौते हैं, हैव गिवन राइज टू द पॉलिटिक्स, ये इनको राजनीति को उठाते हैं। किसको? ये अवसर की राजनीति को। एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपेंडेंसी, और इसमें खर्चा। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलवेज रेडी, ज़्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये तैयार हैं। टू एंटर इनटू अनहोली, अनहोली का अर्थ है अपवित्र, जो अलायंस है विद अदर पार्टीज टू अचीव देयर सेल्फिश एंड्स, क्या प्राप्त करने के लिए? अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। ये किसी भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं पार्टियां। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर ट्रेस द इमरजेंस ऑफ बीजेपी एज ए सिग्निफिकेंट फोर्स इन पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स, कि इमरजेंसी के बाद बीजेपी कैसे एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभर कर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी इज ए मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। द 5-fold कंसेप्ट ऑफ शुचिता, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, सुरक्षा, ये स्वदेशी इनके मुद्दे हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, सामाजिक ये समरसता, सोशल हारमोनी, सामाजिक पवित्र एकता, एंड हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म constitute the core content and ideological pillars of the BJP. ये विचारधारात्मक पिलर्स हैं जिस पर बीजेपी टिका हुआ है। हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म साल्वे रेनबो विच विल ब्राइट आवर प्रेजेंट इन आवर ग्लोरियस पास्ट एंड हैव द वे फॉर एन इक्वली ग्लोरियस फ्यूचर। इट विल गाइड द ट्रांजिशन फॉर स्वराज और द बीजेपी बिलीव्स इन वन नेशनल, वन पीपल, वन कल्चर। बीजेपी किस में विश्वास करती है? एक राष्ट्र में एक वहाँ के लोग हो और एक संस्कृति हो। एमरजेंस ऑफ बीजेपी एज ए पावरफुल फोर्स इन पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स। तो जनता पार्टी फेस्ड ए स्प्लिट इन जुलाई 1979। जनता पार्टी में क्या हुआ? गुटबाजी हो गई 1979 में। ऑन द इशू ऑफ डोल मेंबरशिप, बट दिस कंट्रोवर्सी डिड नॉट एंड इवन आफ्टर द स्प्लिट। परंतु ये विवाद है जो ये खत्म नहीं हुआ इसके बाद भी।
On 19 March 1980, the Parliamentary Board of Janata Party decided by majority vote that no legislature or office bearer of the Janata Party shall participate in day-to-day activism of RSS, but the leaders of the erstwhile Jan Sangh, Atal Bihari Vajpayee, L. K. Advani and ये नाना देशमुख expressed their strong reservation on it and recorded their dissent और अपनी नाराजगी दिखाई. On 5 April 1980, the members of former Jan Sangh group called a two-day national convention at Delhi and decided to form a new party. The conference was presided over by Mrs. Vijaya Raje Scindia. On 6th April, a new political organization, the Bharatiya Janata Party, was born. The presidency of former Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee on April 24, 1980. 24 अप्रैल 1980 को भारतीय जो जनसंघ है ये इसमें बदल गया जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में. और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. The Election Commission guaranteed recognitions to the group led by Mr. Atal Bihari Vajpayee as a national party with the distinct name of the Bharatiya Janata Party. The BJP was also provisionally allotted the symbol of flowers. इसको किसका सिंबल प्रदान किया गया? चिन्ह कमल के फूल का. इसमें ये इलेक्शन के बारे में है कि भाई कब कब इन्होंने सफलता प्राप्त की, कितनी सीटें प्राप्त की. 2004 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा. तो ये सारा इसके अंदर